Theorem 9.5 Equal chords of a circle are equidistant from the center. एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है ए बी और ये सी डी, ये दोनों कॉर्ड हैं और ये दोनों इक्वल हैं। ये हमने लिखा है गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी। और यहाँ कहा है कि बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये जो दोनों कॉर्ड हैं ये सेंटर ओ से इक्वल दूरी पर हैं। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये जो दूरी है ये इक्वल है। तो यहाँ हम नाम दे देंगे एम और यहाँ कर देंगे एन। इस प्रकार ओ एम ओ एन ये जो है इक्वल। हमें क्या करना, प्रूव करना है। टू प्रूव बी को ओ से मिला देंगे और डी को ओ से, इस प्रकार। तो ये हमारा दो ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो पहले यहां लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइन बी ओ एंड डी ओ। प्रूफ in triangle BMO and triangle DNO इन दोनों ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल ये बन रहा है एंगल एम एंगल एन, ये जो है 90 डिग्री का होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री पर माना जाता है। कहीं और आप लेंगे तो नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा और ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। रीजन ईच 90 डिग्री। ओ बी ओ डी ये जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं ये इक्वल होती हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और रीजन में लिखेंगे रेडियाई of the same circle। और ये बी एम डी एन के इक्वल है। बी एम इज इक्वल टू डी एन, और क्यों इक्वल है रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। तो इसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी। तो ये जो बी एम है ये बी एम ए बी का हाफ है और ये डी एन जो है सी डी का हाफ है। और ये थ्योरम हमें बताती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिकॉज perpendicular from center bisects the chords। जब कोई रेखा जीवा पर लंब होती है तो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहां से हमें प्राप्त हो गया ये जो एंगल हमारा है ये 90 डिग्री के है, यानी कि राइट एंगल। यहां से हमारा आ गया आर, और ये ओ बी ओ डी ये हमारा जो है इसमें कर्ण है राइट एंगल में, ये भी कर्ण है, हाइपोटेन्स है, तो लिख सकते हैं यहाँ से आ गया एच हमारा। और ये
BM और ये DN ये साइड्स है, ये हो गया हमारा यस। तो REHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BMO congruence is to triangle DNO रीजन में बाय REHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो जब दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए हैं तब इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो OM है ये ON के इक्वल है बाय CPCT। OM इज इक्वल टू ON बाय CPCT और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।